यार जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे काफी सारे लेजेंड्स रिटायर होते जा रहे हैं एंड अब कुछ ही सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में बचे जिन्हें कि हम देखते देखते बड़े हुए हैं और वो स्टिल compete कर रहे हैं अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बट काफी सारे ऐसे भी है जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं एंड अब जब रेसलमेनिया सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा यार इस सीजन को यूटिलाइज करना चाहिए जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स की कौन सी रेसलमेनिया लास्ट रेसलमेनिया थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जिसपे की है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। आई नो पहली चीज आपके मन में ये आई होगी कि यार ब्रॉक रिटायर थोड़ी हुए, इनको क्यों डाल दिया इस लिस्ट में। यार ब्रॉक रिटायर हो चुके हैं। प्रीवियसली एक न्यूज सामने आई थी ब्रॉक लेसनर की रिंग साइड न्यूज की तरफ से, जिसमें बताया गया था ब्रॉक किसी से मिले और उनसे जब किसी रैंडम फैन ने पूछा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने के बारे में तो ब्रॉक ने कहा था कि वी विल सी। लेकिन इस बार तो पुख्ता रिपोर्ट सामने आई है कि भाई ब्रॉक मिले फिर से किसी से, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि आई एम रिटायर्ड, आई एम नॉट रिटर्निंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। और जब उनसे पूछा उस फैन ने कि आप कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न कर रहे हो तो ब्रॉक ने सारी चीजों पे मिट्टी डाल दी और सिंपली कहा कि आई एम रिटायर्ड, जो कि मुझे ज्यादा शॉकिंग लगा भी नहीं। जिस तरह के ब्रॉक लेसनर सुपरस्टार है वो तो खुद को रेसलमेनिया 36 में भी रिटायर मान रहे थे। तो अब तो आपको पता ही कि ब्रॉक के साथ कितनी सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच भी अपना अच्छा खासा दे ही दिया है जिसमें कि उन्होंने करंट टॉप बेफेस सुपरस्टार को ओवर किया था समरस्लैम 2023 में अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। एंड उनकी जो लास्ट रेसलमेनिया थी वो थी रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड थीम वाली, जिसमें कि उन्होंने कंपीट किया था अगेंस्ट ओमस। हाँ, इस तरह अगर हम देखें कि उनके लास्ट रेसलमेनिया ओपोनेंट ओमस थे तो उतना भी सही नहीं है, लेकिन अगर उनका लास्ट मैच देखें डब्ल्यूडब्ल्यूई में तब चीजें सही लगती हैं कि चलो अच्छी खासी रिटायरमेंट हो गई है। चलो अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिसपे कि मैंने रखा है जॉन सीना को, जिनकी की वैसे तो लास्ट रेसलमेनिया 39 थी जिसमें कि उन्होंने नाइट 1 के ओपनर मैच में कंपीट किया था अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। बट वो भी रिटायरमेंट स्टेज पे आ गए, उनका फेयरवेल टूर चल रहा है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एंड हम सबको पता है इस साल रेसलमेनिया 41 उनकी लास्ट मेनिया होने वाली है, यानी कि जो उनके लास्ट रेसलमेनिया ओपोनेंट है ही इज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और सीना कंपीट कर रहे हैं अपने लास्ट रेसलमेनिया मैच में फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सीना ने अपना पूरा करियर ही चैंपियनशिप्स को जीतते हुए बिताया है, तो अब जब उनका फाइनल टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो एक मेन इवेंट मैच डिजर्व तो करते ही करते और उन्हें मिल भी रहा है। चलो अब इनसे नेक्स्ट नाम है द फिनॉम द अंडरटेकर का, जिन्हें रिटायर हुए पता नहीं चला लेकिन 5 साल हो गए भाई। अब 2020 5 साल पहले तक अभी भी सोचता हूँ तो काफी अजीब सा लगता है। और जो उनकी लास्ट रेसलमेनिया थी दैट वाज रेसलमेनिया 36 जिसमें कि उन्होंने नाइट 1 के मेन इवेंट में कंपीट किया था अगेंस्ट द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स। तो हाँ, एज देयर लास्ट ओपोनेंट एजे काफी बढ़िया सुपरस्टार है और उन्होंने अपना लास्ट मैच भी बहुत ही अच्छा दिया है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं अंडरटेकर का। जिस तरह का करियर रहा है, जिस तरह की उनकी लेगेसी है, एक अच्छे नोट पे उन्होंने अपने करियर को खत्म किया है, जो कि वो खुद भी करना चाहते थे, इसलिए तो बार बार वापस आते रहते थे भाई, क्योंकि उन्हें कभी सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं थी अपने लास्ट मैच से। चलो अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ जिसपे कि है हमारे प्यारे गोल्डी भाई। गोल्डी भाई ने वैसे लास्ट तो कंपीट रोमन रेंस के अगेंस्ट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एलिमिनेशन चेंबर इवेंट था सऊदी अरेबिया में। सऊदी के इवेंट्स ही कंपीट करते हैं वैसे हमारे गोल्डी भाई, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है ना, सीधी सी बात है। शायद इस साल भी जो अपना लास्ट रिटायरमेंट मैच देने वाले वो भी मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो लग रहा है किसी सऊदी के इवेंट में ही होगा, नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाली शायद। बट फिलहाल जो उनका लास्ट रेसलमेनिया मैच है वो उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट दिया था एट रेसलमेनिया 36। अब वो वापस आने वाले तो ज्यादा क्या ही बात करनी, सीधा नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिसपे की है द गेम द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच, जिन्होंने की अपना लास्ट रेसलमेनिया मैच बटिस्टा के अगेंस्ट कंपीट किया है, जो कि वैसे बटिस्टा का रिटायरमेंट मैच था। वो तो हम सबको पता था कि बटिस्टा का लास्ट मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बट हमें यही नहीं पता था कि भाई ट्रिपल एच का भी वो लास्ट मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वो तो कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हो गई ट्रिपल एच के साथ जिस वजह से वो आगे किसी रेसलमेनिया में कंपीट ही नहीं कर पाए। प्लान्स थे कि वो रेसलमेनिया 38 में कंपीट करेंगे, ओपोनेंट डिसाइडेड नहीं था, बट वही कि उनका हार्ट इशू है, मशीन लगी है, डेफिनेटली वो कंपीट तो कर ही नहीं सकते। और बढ़िया भी है वैसे उनके लिए, उन्होंने अपनी एवोल्यूशन फैक्शन के एक बंदे के अगेंस्ट अपना लास्ट मैच दिया है एंड अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अच्छा खासा रन भी कर रहे हैं एज द हेड ऑफ क्रिएटिव। बाकी ट्रिपल एच की बात होगी तो ऑब्वियसली उनके बेस्ट फ्रेंड शॉन माइकल्स की बात कैसे ना हो, जो कि मिस्टर रेसलमेनिया यार। इतने सारे बैंगर्स देने के बाद रेसलमेनिया में, इतने सारे मोमेंट्स और मेमोरीज देने के बाद उनकी लास्ट रेसलमेनिया थी रेसलमेनिया 26 जिसमें कि उन्होंने द अंडरटेकर के अगेंस्ट कंपीट किया था इन दी मेन इवेंट, जो कि काफी बढ़िया फेयरवेल मैच था। इससे बड़ी एंडिंग अपने करियर की किसी को मिल नहीं सकती। उन्होंने रिक फ्लेयर को दी थी तो अंडरटेकर ने उन्हें दी। बट खराब बात ये हुई कि भाई उनका लास्ट मैच ये नहीं है, उनका लास्ट मैच है जिसमें कि वो ट्रिपल एच के साथ थे। डीएक्स रिफॉर्म हुई थी अगेंस्ट ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन क्राउन ज्वेल में। बहुत ही वाहियात मैच था। इतने लेजेंडरी सुपरस्टार का इतना बेकार मैच कौन याद रखना चाहता है। मेरे लिए तो उनका लास्ट रेसलमेनिया मैच अभी भी अंडरटेकर वाला ही ठीक है। चलो अब इनसे नेक्स्ट गोट की तरफ हम चलते हैं जिसपे की है द ब्रामा बुल, द पीपल्स चैंप, द फाइनल बॉस, द रॉक, जिनकी की लास्ट रेसलमेनिया वैसे तो 32 होती एरिक रॉबिन के अगेंस्ट। अच्छा वो नहीं है भाई, बहुत ही शर्मनाक बात होती। फिलहाल जो उनकी लास्ट रेसलमेनिया है वो है रेसलमेनिया 40 जिसमें कि उन्होंने नाइट 1 के मेन इवेंट में कंपीट किया था एक टैग टीम मैच में, जिसमें वो साथ थे रोमन रेंस के अगेंस्ट कोडी रोड्स
एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। मैं चाहूंगा कि ये मैच उनका लास्ट रेसलमेनिया मैच ना हो, उनका जो लास्ट मैच रेसलमेनिया का भी और प्रॉपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी उनके कजन रोमन रेंस के अगेंस्ट ही होना चाहिए। ऑल्दो मैं मानता हूं कि रॉक की एज काफी ज्यादा होगी, लेकिन यार स्टिंग भी तो कितनी एज में कंपीट किए हैं यार एडब्ल्यू में। रॉक तो फिर भी फिटनेस फ्रीक है यार, वो तो रेसल कर ही सकते हैं एक मैच। एक बार अच्छा खासा टाइम निकाल लो, रोमन के अगेंस्ट मैच दे दो, फिर कहानी खत्म। हम भी अपना संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई हो गया वो वाला मैच जो कि हम इतने लंबे टाइम से देखना चाहते थे। चलो फाइनली अब टॉप 3 की तरफ हम चलते हैं। पहले बात करते हैं हल्क होगन की, जिन्होंने पहली 9 रेसलमेनियाज में तो भाई तहलका ऑमलेट कर दिया था। हर रेसलमेनिया का मेन इवेंट इन्होंने किया था। बट उनकी लास्ट रेसलमेनिया थी रेसलमेनिया 19, जिसमें कि उन्होंने विंस मैकमैन के अगेंस्ट कंपीट किया था एक स्ट्रीट फाइट मैच में। जो कि अच्छी बात है कि हल्क होगन का लास्ट रेसलमेनिया मैच उसी बंदे के अगेंस्ट हुआ जिसने कि उन्हें वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन बनाया था। अब विंस मैकमैन ही है ना वो जिन्होंने चूज किया हल्क होगन को एज देयर फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, द फर्स्ट फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। उन्हीं की वजह से हल्क होगन सिर्फ रेसलिंग नहीं मेन स्ट्रीम तक पॉपुलर हुए एंड उनकी फाइनल रेसलमेनिया में उन्हीं के अगेंस्ट कंपीट करके रिटायर भी हो गए। वाह क्या कंप्लीट सर्कल है स्टोरी का। चलो अब सेकंड लास्ट वन की तरफ हम चलते हैं, जिस पे की है ब्रेट हार्ट, जिनकी लास्ट रेसलमेनिया मैं तो भूल ही गया था कि भाई 26 थी, क्योंकि सोचते हैं तो लगता नहीं कि यार ब्रेट हार्ट ने तो कब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया है, तो मन में आता है कि उनकी लास्ट रेसलमेनिया 14-15 होगी, लेकिन नहीं, उनकी लास्ट मेनिया रेसलमेनिया 26 थी, जिसमें कि उन्होंने विंस मैकमैन के अगेंस्ट ही कंपीट किया था। ये कोई क्लासिक मैच नहीं था, ये बस एक पे ऑफ था उस स्टोरी का, उनके मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब वाले इंसिडेंट का, जिसमें कि विंस मैकमैन ने उन्हें डबल क्रॉस किया था। बस उसी के चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच बुक किया था, एक नो होल्ड्स बार्ड मैच, जिसमें कि दोनों सुपरस्टार्स काफी बूढ़े थे, क्या ही कंपीट करते, लेकिन चलो बढ़िया है कि एक तरह से रिवेंज देखने को मिल गया हमें ब्रेट हार्ट का मिस्टर मैकमैन पे। अब बिल्कुल फाइनल सुपरस्टार की तरफ मैं आ जाता हूं, जिसपे की है द रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जिनकी की लास्ट रेसलमेनिया तो रेसलमेनिया 19 ही थी ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी नेक इंजरी के चलते वो कंपीट ही नहीं कर सकते थे आगे कभी, उन्हें रिटायर होना पड़ गया था। एंड उनका जो लास्ट रेसलमेनिया मैच था वो द रॉक के अगेंस्ट था, जो कि काफी बढ़िया एंडिंग हो गई थी चलो करियर की, लेकिन वो उनका लास्ट मैच नहीं है। अभी काफी बार दिमाग से स्किप हो जाती है ये वाली बात कि उन्होंने रेसलमेनिया 38 में भी कंपीट किया है अगेंस्ट केविन ओवंस इन अ नो होल्ड्स बार्ड मैच, जो कि उनका पहला मैच था 19 सालों बाद, एंड दैट इज द लास्ट मैच ऑफ एससीएस से, जो कि वैसे देखा जाए तो सही है, क्योंकि उन्होंने अपने होम क्राउड के सामने लास्ट मैच रेसल किया और उसी के साथ रिटायर हुए, क्योंकि रेसलमेनिया 19 टाइम जब वो रिटायर होके गए थे तब वो चीज उनकी टर्म्स पे नहीं हुई थी, अनफॉर्चुनेटली उन्हें जाना पड़ गया था ना, तो अगर उनके पीओवी से भी देखा जाए तो सही है। तो यार यही थे वो सारे लेजेंड्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, एंड उनकी लास्ट रेसलमेनिया जिनमें कि उन्होंने कंपीट किया था। अब मैंने कोई लेजेंड या गोट मिस कर दिया तो आप ही बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे दिमाग से तो निकल गया। एंड हाँ, नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे रेसलमेनिया के ड्रीम मैचेस बताए थे जो कि कैंसिल हो गए, कौन से हैं वो जानना, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।